सबके सब टेंशन में आ गए। जब दूसरी बिटिया है वो डॉक्टर बनी। बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस हो गया, मैं क्या अभी मेरे से आगे जैक नहीं हो जाएगा, मैं पेपर साइड में रख दिया। खुशखबरी सुनाऊं? Hi MedFam, Punya sisters here, Supriya here, and I'm final year MBBS student. और she is the one who cleared NEET 2024 with dash marks, and I'm really happy. Like finally मैं इतने सालों बाद में इसे इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करा पा रही हूँ. लाइक हमेशा शी इज़ नीट एस्पिरेंट, ये 2022 की नीट एस्पिरेंट है, 23 की नीट एस्पिरेंट है, 24 की, बट फाइनली एस्पिरेंट वाला टैग खत्म होता है एंड शी इज़ फाइनली एंटरिंग इनटू हर MBBS एरा फाइनली. एंड तो मेन आज जो है वो मार्क्स रिवील का है, एंड मार्क्स रिवील के बाद जो मोमेंट्स थे, जो मोस्ट प्रेशियस मोमेंट्स है वो हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं. एंड द रिएक्शन ऑफ माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कि उन्हें कैसा लग रहा है, भाई को कैसा लग रहा है, मुझे कैसा लग रहा है. और हम जो मेन आई थिंक किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ में जो मेन टाइम होता है वो होता है पेपर चेक करना. लाइक रिजल्ट आना होता है तो सबको पता होता है कि हाँ इतना एक्सपेक्टेड है, तुम्हारे माइंड में कुछ है, श्योरिटी है, पेपर दे रहे हो तो तुम पेपर सॉल्व करने पे फोकस करो. लेकिन जो पेपर चेक करने वाला होता है आंसर की, वो फेज सबसे टफेस्ट होता है. कुछ 15-20 मिनट में तुम्हारी पूरी लाइफ सामने आने वाली है. तो हम अनु से वो वाला मोमेंट्स पूछते हैं, क्योंकि उस टाइम मैं घर पे नहीं थी, कि कैसा माहौल था, क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ पेपर चेक करने के बाद. हेलो एवरीवन. सो पेपर हमने काफ़ी लेट चेक किया था, लगभग 10 साढ़े 10 बजे. एंड देन पेपर शुरू हुआ फिज़िक्स चेक करने के साथ. मैं तो पेपर चेक नहीं करी, भाई पेपर चेक करा था. फिज़िक्स में ऑलरेडी बता चुके पिछले वीडियो में कि मैंने काफ़ी गलत कर दिए थे. देन उसके बाद में काफ़ी टेंशन में थे सब कि यार इसने पक्का इस बार कुछ ना कुछ वही जो सेम सीन 2 सालों में किया है वो पक्का करके आई है इस बार भी. एंड सबके सब टेंशन में आ गए. किसी को, भाई को मन नहीं था कि आगे मैं पेपर चेक करूँ, क्योंकि मैं सबसे अच्छा फिज़िक्स बता रही थी. एंड देन उसमें मैंने मिस्टेक्स कर दी, तो ही वॉज लाइक कि नहीं यार अब मेरे को टेंशन हो रही है, मैं नहीं कर पाऊँगा. मम्मी पापा भी सब टेंशन में, दीदी तो मेरे को इतना डांटने लगे कि तू इस बार पक्का गलत करके आई है, इस बार की तरह तो हर बार की तरह तो ये अभी भी वही करके आई है सारी चीज़ें. एंड देन उसके बाद में मैंने बोला कि, सब ने बोला कि अब ठीक है आगे चेक तो करना ही है, जो होगा वो देखा जाएगा. देन फिर मैं घर से बाहर, मैं पापा को लेकर घर से बाहर हो गई कि अभी पापा अपन बाहर घुमाई करेंगे जब तक ये पेपर चेक करेंगे, मैं घर में नहीं आने वाली. उसके बाद मैं ऐसे बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी, घर पे रही थी मैं, घर से बाहर चली गई कि नहीं यार फेस नहीं करूँगी मैं कि मैं क्या गलत करके आई हूँ. मैं पापा बाहर लगभग 2-2.5 घंटे तक, जब तक पेपर चेक नहीं हुआ तब तक हम बाहर ही थे, घूम रहे थे कि हाँ, बार बार पूछ रहे थे कि अब कितने गलत हो गए, अब कितने गलत हो गए. देन उसके बाद में मैं एग्ज़ाम डे में, मैं अपना भी बता देती हूँ, मैं उस दिन पूरे टाइम अपने कॉलेज में थी और मंदिर में बैठ के प्रे कर रही थी. लाइक मेरे को समझ इतनी अनस्टेबिलिटी थी. फिर उसके बाद में पेपर चेक हुआ. फिज़िक्स का जितना बेकार गया था, उसके बाद में केमिस्ट्री एज़ यूजुअल मतलब ठीक थी केमिस्ट्री. उसके बाद में बायो, तो वो दोनों सब्जेक्ट ने मिला के मुझे बचा लिया. जो मैं उन फिज़िक्स में जितना गलत करके आई थी उन दोनों ने मुझे बचा लिया, क्योंकि वो काफ़ी सही हो गए मेरे. एंड देन फाइनली इट वाज अ गुड स्कोर. सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, मैं भी. मतलब बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब इतनी खुशी तो शायद ही कभी होती है, मेरे को आज तक तो नहीं हुई कभी. एंड देन इट वाज सो हैप्पी मोमेंट, आप सब देख सकते हो आगे. तो जैसे ही रिजल्ट आया, मैसिव इंक्रीज देखा हमने रैंक्स में पिछले साल के कंपैरिजन में. तो स्टार्टिंग में ही लगा यार शायद कंपटीशन बढ़ गया इतना, लेकिन धीरे धीरे पता चल रहा है कि कंपटीशन नहीं बढ़ा था, कोई किसी सेंटर पे बैठ के एक रात पहले आंसर्स रट रहा था, इसलिए बढ़ गया कंपटीशन. खैर इसमें मैं क्या ही बोलूँ. आई होप कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जल्दी से अच्छा फैसला दे, सबके हित में फैसला दे. और अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम मेहनत करने का क्या ही मतलब. तो यार ऐसा नहीं है, धोखे से तुम यहाँ से आगे चले जाओगे लेकिन कॉलेज में जाके क्या कर पाओगे. एनाटमी फर्स्ट ईयर में फेल हो जाओगे, एनाटमी नहीं पास होता है. मेहनत विल ऑलवेज बी द टॉप थिंग. हो सकता है धोखे से आज कोई आगे जा रहा है, लेकिन जो फाइनली जो लीड करेगा दैट इज योर हार्डवर्क ओनली. रिजल्ट के बाद सब लोग पूछ रहे हैं कि अनु ने कौन से रिसोर्सेज यूज करे, तो उसके लिए हम डिटेल्ड वीडियो तो बनाएंगे. बट मेन चीज अगर मैं बताऊं, जो तुम्हारे वीडियो लेक्चर्स है उसको फॉलो करना. मेरा भी सेम था, उसका भी सेम था, कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका एक तिनका तक नहीं छोड़ना है. उसके बाद में आके जो जो क्लास में पढ़ाया है वो फटाफट सॉल्व करो. अब सॉल्व करने के नाम पे बच्चे कुछ भी करते हैं, एक चैप्टर यहाँ से सॉल्व कर लिया, एक वहां से नहीं. यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू फॉलो द पर्टिकुलर मॉड्यूल्स ओनली. आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा कि कैसे कुछ समझ नहीं आता था तो मेरे भाई बहन यकीन बैच फॉलो करते थे, एंड दे यूज्ड टू सॉल्व दिस यकीन मॉड्यूल फॉर नीट, जो कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए. लेट मी शो यू द बेस्ट फीचर्स ऑफ दिस. यू विल गेट ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द प्रीवियस ईयर्स.
डिटेल्ड थ्योरी एंड ट्रेन योर ब्रेन कॉन्सेप्ट इज देयर। आरंभ सेक्शन में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मिलेंगे, देन प्रारंभ में आपको टॉपिक वाइज, एंड देन इन प्रबल एक्सरसाइज यू विल गेट एडवांस लेवल क्वेश्चन। परीक्षित सेक्शन में आपको मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे। इस सेक्शन में आपको PYQs मिल जाएंगे एंड वी हैव अ सेपरेट बुक नीट 37 ईयर PYQ बुक। प्लीज फिल अप सेक्शन इन बायोलॉजी इंश्योर करेंगे कि आप सोए ना पढ़ते पढ़ते। If you buy the book from PW store and use my code SUP150, you will get the relevant discounts and all the links are provided in the description. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना अच्छा है ये तो बताओ। बहुत ज़्यादा। और पता पहले कितना आपको इससे कितना एक्सपेक्टेड था कि कितना बना लेगी? मुझे लग रहा था कि ये 680 से ऊपर जाएगी। हाँ, तो मैं भी यही मान रही हूँ, मुझे भी लगा था, मुझे पक्का मुझे श्योर था कि 700 क्रॉस कर लेगी, ठीक है, क्योंकि इसके मतलब यार मॉक टेस्ट हमेशा मुश्किल होते, तो मॉक टेस्ट में इसके लास्ट मॉक टेस्ट में आई थिंक 690 बने थे, तो यही 680 690 680 690 एंड तो मतलब ये था कि 10 नंबर तो बढ़ा ही लेगी, तो 700 एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मैं और मम्मी तो गुस्सा है इससे, है ना मम्मी, ज़्यादा बनाने चाहिए? नहीं, मैं तो गुस्सा नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल ही गुस्सा नहीं हूँ। मैं गुस्सा हूँ, ठीक है, मम्मी तो पिघल जाती है। मेरा नहीं चलेगा, मम्मी खुश है तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ओके, जोक्स अपार्ट, वी ऑल आर रियली हैप्पी, लाइक फाइनली उसकी मेहनत रंग लाई एंड लाइक कल नहीं तो यू नो फाइनली वो टाइम आ गया। ऐसा मैं हमेशा कहती थी, आप लोगों को भी कहती थी, अगर आपको लग रहा है आप मेहनत कर रहे हो पर मेहनत रंग नहीं ला रही, मेहनत करने के बाद भी फेल हो रहे हो, तो ठीक है, 1 साल नहीं होगे, 2 साल फेल हो जाओगे, और हो सकता है तीसरी भी हो जाओ, चौथी भी जाओ, और हो सकता है उस फील्ड में तुम्हारा कभी हो ही ना, लेकिन हो सकता है तुम्हारी लाइफ में कुछ उससे भी बड़ा लिखा हुआ है। अगर तुम मेहनती हो ना, तो तुम कहीं ना कहीं बहुत प्यारी, बहुत अच्छी जगह चले जाओगे। और अब सबके रिएक्शंस देखते हैं कि सबको कैसा लगा। माँ यहाँ बता कि अन्नू का नंबर कत्ता बढ़िया और कसोक लाग रहे तन, और आप मेहनत करती कौन करती? बहुत मेहनत करी, बहुत तकड़ा नंबर आया है, बहुत टॉप का नंबर आया है, बहुत अच्छा नंबर आया है, बहुत बेकार करी भाई, बहुत मेहनत बहुत करी तकड़ी, मुन्नी भी हो गई, गोडाने भी पड़ गई लाने पड़ती खुश है कि माँ? खुश, बहुत खुश खबरी सुनाऊँ, बहुत खुश होया सब, मैं सारा ही आनंद में हाँ, बहुत खुश हाँ। अब मैंने सबसे पूछा कि कोई आप चेक कर दो, किसी ने चेक करने के लिए हामी नहीं भरी, तो सबके ऊपर से फ़ोन आ रहे थे कि चेक कितने बने, तो फिर मैंने क्या फाइनली ठीक है मैं ही चेक कर लेता हूँ। फिज़िक्स मैंने चेक करी, उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो इसे गलत नहीं करने चाहिए थे, काफ़ी सिली मिस्टेक कर रखी थी, तो मैंने लगाया यार ये तो पिछली बार वाला जैसा ही पेपर करके आ गई है, इसको पिछली बार भी कॉन्फिडेंस था हो जाएगा, पर इसने फिज़िक्स में बहुत सारी गलतियाँ कर दी थी, तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस हो गया। मैं क्या अभी मेरे से आगे चेक नहीं हो जाएगा, करा जाएगा, मैं पेपर साइड में रख दिया। फिर सबकी वापस से फ़ोन आने लगे कितने बने, तो फिर वापस से पेपर उठाया, इसने बोला कि केमिस्ट्री का मेरा अच्छा हुआ है, तो मैं केमिस्ट्री चेक करी, उसमें 165 बने, तो फिर मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट हुआ। फिर धीरे धीरे करते बायो में इसका सिर्फ एक क्वेश्चन गलत है और वो भी एकदम एट दी एंड है, तो मेरे को ऐसे लगा कि क्या बता 360 आ जाएंगे बायो में, एक क्वेश्चन गलत हो गया इसका बायो के अंदर। मैं लास्ट में कॉन्फिडेंट हो गया कि यार अभी तो गलत नहीं हो रहा है बायो में, अभी हो जाएगा। फिर लास्ट में जब सारे स्कोर वो ऐसे अपन ऐड करते ना, तो उस टाइम खुद भी माइंड में भी कैलकुलेट नहीं होता है, वो ऐड करते तीनों उसमें 155 बने, 151 जो भी बने, उसमें 165 बने, उसमें 355, उसको ऐड करते हैं, तो वो बड़ा ऐसे मोमेंट होता है, प्यारा सा मोमेंट होता है। फिर वो उसको दीदी को फ़ोन किया फटाफट, फिर मम्मी को बताया, फिर पापा और अनु दीदी बाहर घूम रहे थे, ये बोले कि हमसे नहीं सुना जाएगा, फिज़िक्स का गंदा हो गया, तो ये सब बाहर ऐसे घूम रहे थे, तो मैं इनको जल्दी से बोल के आया। बड़ा अच्छा सा मोमेंट था। उसका वीडियो कॉल भी मैंने रिकॉर्ड किया था जब मैंने फटाफट दीदी को, उसमें साउंड नहीं है बट वो अच्छा सा वीडियो। बाय बाय। अन्नू का जो रिजल्ट है मार्क्स की से मिलाने के बाद में 671 जो आए, तो बहुत खुशी हुई। आखिर अन्नू ने कर दिखाया, पूरे साल भर जो कंसिस्टेंसी से मेहनत की उसका फल मिला उसे, और बहुत ही खुशी हुई मन में जब दूसरी बिटिया है वो डॉक्टर बनी। हर पेरेंट्स की तमन्ना पूरी होती है जब बच्चा कामयाब होता है। मैं तो ये पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि यदि किसी भी कारण से यदि कोई बच्चा है वो मतलब नहीं कर पाता है, तो ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये कहना है कि बस गिव अप, हार मत मानो, लगे रहो।
जिस प्रकार से क्रिकेट में होता है, एक ओवर में 6 गेंद होती हैं, पहली खाली गई, दूसरी खाली गई, तीसरी गेंद खाली गई, चौथी गई, पांचवी गई, तो यानी छठी पे आप छक्का भी लगा सकते हो। तो ये एक परीक्षा है, वो अंतिम अवसर नहीं होता है। आप बिल्कुल फाइट बैक करो, मेहनत करो, एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच अनुप्रिया।